नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज जो आप अभी तक मिस कर चुके हैं, तुरंत अभी देखिए पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, एमसीडी स्कूलों में बच्चों को किताबों न मिलने पर हाईकोर्ट सख्त हो गई है। सीएम की गैर मौजूदगी के कारण दिल्ली सरकार ठप है, हाईकोर्ट ने यह कहा है। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। सीएम ऐसा पद है जहां 24/7 मौजूद रहना होता है, हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया है। दूसरी बड़ी खबर, हेमंत सोरेन जमानत मामले में ईडी को नोटिस है। अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट चाहे तो गिरफ्तारी पर फैसला सुना सकती है। एक और बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव का आरएसएस पर बड़ा हमला है। आरएसएस दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है, अखिलेश यादव ये कहा है। अखिलेश बोले वोट के लिए आरक्षण पर आरएसएस के सुर बदले हैं। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट में पीएम के खिलाफ याचिका खारिज हो गई है। 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक की मांग खारिज कर दी गई है। याचिका में पीएम पर वोट के लिए धार्मिक कार्ड खेलने का आरोप है। और गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। तेलंगाना के सीएम को दिल्ली पुलिस का समन है। टीवी 9 से बोले गृह मंत्री, फेक वीडियो बनाना निचले स्तर की राजनीति है। और डीप फेक पर प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा बयान। सोशल मीडिया पर मेरा डीप फेक वीडियो करते हैं वायरल, प्रधानमंत्री ने कहा। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगाए। नामांकन वापसी के आखिरी दिन प्रत्याशी अक्षय बम ने पर्चा वापस ले लिया। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम बीजेपी में शामिल हो गए। और सेक्स स्कैंडल में गिरे जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते को लेकर जेडीएस कोर कमेटी की कल बैठक होगी। पार्टी विधायकों ने रेवन्ना को सस्पेंड करने की मांग की है। एक और बड़ी खबर, विदेश मंत्रालय ने कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब कर दिया। खालिस्तान के नारे पर भारत ने कड़ा एतराज जताया। कनाडा के पीएम की मौजूदगी में नारे लगे थे। इन सभी खबरों के साथ अब आपको बताते हैं कि कर्टन रेजर में आज कौन कौन सी खबरें जो आपके लिए देखनी जरूरी है। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हम आपके सामने लेकर आए, अमेठी से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को क्या चैलेंज दिया है। क्यों स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी को लेकर कांग्रेस डरी हुई है। दूसरी खबर, अमेठी रायबरेली पर कुछ घंटों में खत्म होगा सस्पेंस। कांग्रेस की परंपरागत सीट पर कौन होगा प्रत्याशी, एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपके सामने लेकर आए। तीसरी खबर, इंदौर में कांग्रेस की सूरत जैसी क्यों हुई। दिल्ली में लवली ने जिम्मेदारी का हाथ क्यों छोड़ दिया, क्या ऐसे हाथ बदलेगा हालात। फिर चौथी खबर, देवगौड़ा के पोते पर सनसनीखेज आरोप लगे। सेक्स स्कैंडल, पेन ड्राइव और ब्लैकमेल का कनेक्शन, लेकिन सांसद पोता भारत से गायब है। पांचवी खबर, क्या यूरोप में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती होगी। पुतिन की परमाणु धमकी क्या 2024 में विनाश लाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, देश की कई हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में अमेठी का नाम टॉप पर है। अमेठी आज 2 वजहों से दिन भर चर्चा में रहा। पहला, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने यहां से अपना नामांकन भर दिया है। दूसरा, उनके सामने कांग्रेस की इस परंपरागत सीट से उम्मीदवार के नाम पर सस्पेंस। हम कोशिश करेंगे आज आपको इस सवाल का जवाब दें, लेकिन पहले स्मृति ईरानी के मंदिर दर्शन और शक्ति प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सीधे चलते हैं, देखिए क्या हुआ आज। स्मृति ईरानी जी जब आज जा रही थी नामांकन भरने, तो उससे पहले ये तस्वीरें देखें आप। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि वहां पर बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना हाई। स्मृति ईरानी ने आज नामांकन से पहले अमेठी में लंबा रोड शो किया। उनके सियासी शक्ति प्रदर्शन में उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी थे। यह रोड शो सुबह 11:30 बजे बीजेपी कार्यालय से शुरू हुआ, शहर के कई इलाकों से गुजरता हुआ ये कलेक्ट्रेट पहुंचा। ये देखिए तस्वीरें देखिए अब आप। और यहां पर काफी लोगों का हुजूम था, पुष्प वर्षा हो रही थी। और ये देखिए भीड़। इन्होंने करीब 1:20 पर अपना नामांकन किया। रोड शो के दौरान सड़क पर समर्थकों का हुजूम, जगह जगह उन पर पुष्प वर्षा होती रही। स्मृति ईरानी अमेठी से मौजूदा सांसद हैं। वो यहां से तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। रोड शो से पहले वो मंदिर दर्शन करने भी पहुंची, जीत का आशीर्वाद मांगा, अपने आवास पर पूजा पाठ और हवन के साथ दिन की शुरुआत की। इसी साल फरवरी के महीने में अमेठी में उनका नया घर बनकर तैयार हुआ था। यहां पर एक मंदिर बनाया गया है। स्मृति ईरानी ने नामांकन से पहले अपने घर में बने इसी मंदिर में हवन पूजन किया। हालांकि आज जब वो नामांकन के लिए घर से निकली तो रास्ते में कांग्रेस दफ्तर के पास बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की सी झड़प भी हुई। उनके नामांकन को कवर करने पहुंचे टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता पंकज झा ने न सिर्फ स्मृति ईरानी से बातचीत की, बल्कि अमेठी की नब्ज भी टटोलने की कोशिश की।
अमेठी का संग्राम, कैमरे पर युद्ध, एक्सक्लूसिव। बीजेपी के कार्यकर्ता, ये देखिए घेरा तोड़ दिया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। ये देखिए बीजेपी के लोग कांग्रेस ऑफिस की तरफ चढ़ते हुए जा रहे हैं। ये है अमेठी, ये अमेठी का संग्राम। चुनावी संग्राम से पहले सड़क पर युद्ध चल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। क्या हुआ? पुलिस प्रशासन द्वारा भाजपा के गुंडे कार्यालय में घुसकर हमारे कार्यकर्ता को मारे हैं आज। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनका आरोप है कि बीजेपी के लोग यहाँ आए हैं, बवाल हो रहा है यहाँ पर की तरफ चला। ये देखिए अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के पास बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच ये हल्की झड़प उस समय हुई जब स्मृति ईरानी का काफिला यहां से होते हुए कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहा था। स्मृति ईरानी नामांकन से पहले रोड शो के जरिए अमेठी में शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे। स्मृति ईरानी निकली हैं रथ पर सवार होकर अपने सहयोगियों के साथ। बैंड बाजा गाजा, तमाम तरह के होर्डिंग, बैनर, झंडा डंडा लिए हुए स्मृति ईरानी निकली हैं नामांकन करने के लिए। नामांकन एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन है, रोड शो है और उनके सहयोगी भी हैं। सबसे वो अभिवादन स्वीकार करते हुए चल रही हैं। स्मृति ईरानी ने अमेठी से पहली बार लोकसभा का चुनाव वर्ष 2014 में लड़ा था। तब वो कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी से 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव हार गई थी। इसके बाद वर्ष 2019 में वो यहां से दोबारा चुनाव लड़ी और इस बार उन्होंने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से चुनाव हराया था। अब वो लगातार तीसरी बार अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार हैं और TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में जीत के प्रति आश्वस्त दिखी। बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हैं 2014-2024 को। क्यों ना लगो, हम सबके पास मोदी हैं। अगर राहुल गांधी होते तो अंडर कॉन्फिडेंट दिखते। स्मृति ईरानी ने दोपहर 1:20 पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। 2 सेट में पर्चा भरा। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में यह भी कहा कि यहां से कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा वो हारेगा। कि अगर ऑप्शन है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आपको क्या लगता है कि स्मृति किसके साथ चुनावी मुकाबले में थोड़ा पीछ पे रहेंगी? कांग्रेस से प्रत्याशी कौन रहेगा ये कांग्रेस का विषय, मेरा विषय है नहीं। मेरा बस विषय ये है कि जो भी प्रत्याशी आए कांग्रेस का वो हारेगा। 5वें चरण के लिए अमेठी में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। यहां नामांकन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू हुई थी। 3 मई पर्चा भरने का आखिरी दिन है, यानी एक तरह से 4 दिन शेष हैं। स्मृति ईरानी ने बीजेपी से आज ताल ठोक दी है, लेकिन कांग्रेस से प्रत्याशी कौन होगा इस पर अब भी सस्पेंस है। पंकज झा, TV9 भारतवर्ष, अमेठी। स्मृति ईरानी ने आज TV9 पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर कुछ और सवाल उठाए। कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर कुछ नए आरोप लगाए। उन्होंने कहा कांग्रेस का न्याय पत्र घोटाले का मैनिफेस्टो है। मुसलमानों को पब्लिक वर्क कॉन्ट्रैक्ट देने की घोषणा क्यों की गई? गुणवत्ता के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट देने का वादा क्यों नहीं किया? कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस के न्याय पत्र में शरिया कानून को समर्थन है। कांग्रेस ने 3 तलाक कानून का समर्थन क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी अपने नेतृत्व को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं किया? इंडिया अलायंस के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब नाकाम पॉलिटिक्स का संकेत। स्मृति ईरानी राहुल गांधी को सीधा चैलेंज दे रही हैं, लेकिन अमेठी को लेकर राहुल गांधी की खामोशी और कांग्रेस का कोई भी फैसला ना लेना, इनडिसीजन जिसे कहते हैं, वो कई सवालों को जन्म दे रहा है। यूपी में कांग्रेस की दोनों परंपरागत सीटों अमेठी और रायबरेली को लेकर सस्पेंस अब तक कायम है। दोनों जगह कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा, पार्टी ने रणनीति का खुलासा अब तक नहीं किया। दोनों ही जगह नामांकन पत्र दाखिल करने में अब कुछ ही दिन शेष है, लेकिन हमारे पास पार्टी सूत्रों से बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत ने जानकारी दी है कि दोनों ही सीट पर कांग्रेस कुछ ही घंटों में प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। हालांकि राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने पर अभी तक सहमति नहीं दी है। राहुल गांधी का कहना है कि वायनाड और अमेठी दोनों सीट जीतने पर वो जिसे भी छोड़ेंगे वो गलत संदेश जाएगा। राहुल गांधी वायनाड छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अमेठी की हार के समय उन्हें वायनाड नहीं जिताया था। वहीं प्रियंका गांधी का कहना है कि गांधी परिवार के तीनों सदस्य संसद में पहुंचे, ये ठीक नहीं होगा।
अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस की रणनीति पर टीवी 9 भारत संवाददाता कुमार विक्रांत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखें। फिर वायनाड चले गए। हमने कहा वाह भैया, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देखे। राहुल गांधी अमेठी से भाग गए, स्मृति ईरानी उन पर यह आरोप एक नहीं कई बार लगा चुकी हैं। लेकिन अमेठी सीट पर राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है, इसका खुलासा टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में उनके करीबी सिपहसालार जयराम रमेश ने किया। कह भाग रहे हैं, हारने के डर। भाग नहीं रहे हैं, उन्होंने कहा है, उनको पहली बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय 15 मार्च को ये सवाल पूछा गया था। मैं वही उनका जवाब दोहराऊंगा कि मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं, जो सीईसी तय करेगा मैं उसका पालन करूं। पार्टी सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता लगातार मांग उठा रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरें। इससे न सिर्फ यूपी में कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा, बल्कि पूरे देश में सकारात्मक संदेश जाएगा। इन्हीं मांगों को लेकर 2 दिन पहले सीईसी की एक बैठक भी हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष तक ये मांग पहुंचाई गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस संबंध में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तीनों से अलग से बातचीत की। इसके बाद पता चला कि राहुल वायनाड सीट नहीं छोड़ना चाहते और प्रियंका ने कहा कि तीनों गांधी का संसद पहुंचना ठीक नहीं रहेगा। अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि संगठन चाहता है कि राहुल जी वहां से लड़े, प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, और जवाब है हाँ, हम लोग सब चाहते हैं। गेंद अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पाले में है और जयराम रमेश के मुताबिक दोनों ही परंपरागत सीट पर फैसला बहुत जल्द होगा। कुमार विक्रांत, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली। अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, ये सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग नहीं है। इंडिया अलायंस में शामिल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी टीवी 9 से खास बातचीत के दौरान इशारों में कहा था कि कांग्रेस को दोनों जगह मजबूत प्रत्याशी उतारना चाहिए। करीब 2 हफ्ते पहले हमने आपको कांग्रेस की एक अंदरूनी बैठक की एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए बताया था कि राहुल गांधी ने पहली बार बीजेपी के डर वाले आरोप का जवाब दिया था। उन्होंने तब कहा था कि हम डरने वाले नहीं हैं, मेरी व्यक्तिगत वजहें थीं। डर के भागने जैसी बात की जा रही है। आप लोग भी कह रहे हैं कि उत्तर भारत में संदेश ठीक नहीं जाएगा, पारंपरिक सीट है, तो मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। डर कर भाग गया, यह संदेश गलत है। इस नैरेटिव को नेस्तनाबूद करना होगा।